Good morning, student of class 11th. Today we will do the continuation of the dispersion of charge. Okay, dispersion of charge हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. थोड़ा सा हम आगे इसमें बात करते हैं और ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको continuation of the dispersion of charge. जो हमने dispersion of charge पढ़ा, थोड़ा सा आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि दो हमने न्यूक्लियस लिए थे जो कि कैसे थे, नॉन पोलर इन नेचर, जिनके पास अपना खुद का चार्ज नहीं होता लेकिन फिर भी आपस में अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू द रीजन ऑफ डिस्पर्शन ऑफ चार्ज. ठीक है, तो पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं. हेंस नाउ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से थे, एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं. N2, H2, O2, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके नॉन पोलर के, जिनके पास खुद का चार्ज नहीं होता. तो हेंस नाउ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैन अट्रैक्ट ईच अदर. वो किसकी वजह से हो रहा है, डिस्पर्शन ऑफ चार्ज. व्हेन द स्टार्ट टू अट्रैक्ट ईच अदर, जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते तो होता क्या है, देन अ डेवलपमेंट ऑफ इंटरैक्शन एनर्जी बिटवीन देम, मतलब दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन होता है और ये जो एनर्जी डेवलप करता है इंटरैक्शन वाली, जिसकी वजह से अट्रैक्ट होते हैं, वो एनर्जी किसके बराबर होती है, जो भी इनके बीच में डिस्टेंस है, जितना भी इनके बीच में डिस्टेंस है, दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस को हम लोगों ने ले लिया है r, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. ठीक, वो वैल्यू जो इंटरेक्शन की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/r⁶. ठीक है, आगे हम बात करते हैं. दिस डिस्पर्सन ऑफ चार्जेस डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स. जो डिस्पर्सन हो रहा है चार्जेस का, जिसकी वजह से दो एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं, वो कई फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होते हैं. पहला हमारा है साइज, ठीक है, दूसरा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और तीसरा है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. पहला हम डिस्कस करते हैं साइज. साइज का मतलब अगर लार्जर द मॉलिक्यूल, जितने बड़े बड़े साइज होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ध्यान रखना. लार्जर द मॉलिक्यूल्स हैव मोर डिफ्यूज क्लाउड, उतना ही ज़्यादा आपस में अट्रैक्ट होंगे जितने बड़े बड़े साइज के होंगे. ठीक है, दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना डिस्पर्शन ऑफ चार्ज भी ज्यादा होगा, उसकी वजह से अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, लास्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. एग्जांपल, अगर मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH3, ये आप देखो ध्यान से, सिंगल एक स्ट्रेट लाइन में है ये पूरा. तो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन, यहां पे आप देखिए सिंगल स्ट्रेट लाइन कितना एरिया कवर कर रही है ना, इसको मैं सिंगल स्ट्रेट लाइन बोल रहा हूं. ये देखिए इतना एरिया कवर कर रही है. अगर यही चीज, यही लाइन मैंने सिंगल की जगह मैंने ब्रांच ले ली होती इस तरह से, तो ये पहले की तुलना में एरिया क्या हो गया, कम. ये ब्रांच वाली लाइन मैंने चूज करता हूं तो एरिया कम हो जाता है. अगर सिंगल स्ट्रेट लाइन जा रही है तो एरिया कुछ ज्यादा कवर कर लेती है. ठीक है, तो ध्यान से सुनना. मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में इस कंपाउंड में सिंगल स्ट्रेट लाइन में कहानी कह रहा है, तो सिंगल लाइन कवर्स मोर सरफेस एरिया एंड मोर अट्रैक्शन बिटवीन देम. याद रहेगा. ये अगर मैंने कहा कि एक ब्रांचिंग है, देखो यहाँ पे ब्रांचिंग आपको दिखाई दे रही है इस तरीके से, हल्के से एक CH3 नीचे आ गया, CH3 CH CH3, यहाँ पे नीचे CH3 सेकंड वाले कार्बन पे लगा हुआ है. तो ब्रांच हैव लेस सरफेस एरिया एंड लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. Clear? I hope you will understand these things. Thank you, class.